हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब टकाटक। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, है ना। तो वेक्टर में हम लोग दोस्तों क्या देख रहे थे, आप सबको याद है? क्या देख रहे थे दोस्तों? वेक्टर में हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे बताओ? वेक्टर की एडिशन देख रहे थे, ऑपरेशन वेक्टर में, जिसमें से आपको हम बता रखे हैं, क्या क्या बता रखे हैं दोस्तों वेक्टर एडिशन में? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और उसमें ढेर सारी बातें देखे थे। सारा बात आपको याद होनी चाहिए, याद कर लिए होइएगा आप लोग, अपेक्षा करते हैं। और इसके बाद क्या देखे थे हम लोग? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे, अब हमारे लिए जितना उसमें एडिशन में जानना जरूरी था वो सारी बात हम लोग जान लिए हैं। और अब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे सब्सट्रैक्शन की तरफ। किस तरफ? सब्सट्रैक्शन की तरफ। तो दोस्तों आज हम लोग का कॉपी में हेडिंग क्या लगेगा? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की सब्सट्रैक्शन कैसे होती है। लेकिन हमें सब्सट्रैक्शन के बारे में एक चीज़ पता है दोस्तों, हम लोग कई बार मेंशन भी बात भी कर चुके हैं इस पर, कि सब्सट्रैक्शन जो घटाव जो है वेक्टर का, एक तरह का जोड़ होता है। हमको ऐसे भी पता है कि हम लोग घटाव एक तरह का क्या होता है? जोड़। ये बात हम आपको पहले भी बता भी रखे हैं, ठीक। चलिए, तो आज की हेडिंग हम लोग का क्या होगा, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग पीछे वाले लेक्चर सारे देख के यहाँ तक पहुँचे। अगर नहीं देखें तो जाकर पहले पीछे वाले लेक्चर देख लीजिए और फिर हम लोग यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो आज हम लोग हेडिंग लगाएंगे दोस्तों। कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए अपने कॉपी में। हम थोड़ा कलर चेंज कर ले दोस्तों। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। तो देख दोस्तों, एक बात बताते हैं, ग्राफिकली भी देखेंगे हम लोग, समझने की कोशिश करेंगे कि सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब है, और फिर आता क्या है उसको भी देखने की कोशिश करेंगे कि सब्सट्रैक्शन का क्या मतलब है। दोस्तों एक बात देखिए ध्यान से, सिंपल। लेट ए एंड बी आर two vectors and theta is the angle between them। दोनों के बीच का एंगल क्या है दोस्तों? थीटा है, और ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है। तो इसकी जो सब्सट्रैक्शन होगी दोस्तों वो एग्जैक्टली कैसे होगा? देखिए सब्सट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड, देखिए जो इसका रिजल्टेंट होगा देन इसका रिजल्टेंट, जैसे ए और बी दो वेक्टर होता था, उसका रिजल्टेंट क्या होता था? आर इज इक्वल टू, यानी आर का मॉड बोलिए या आर बोलिए, ये क्या होता था? ये होता था रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ पर जब इस तरह से दिया जाए तो आप उस घटाव के केस में, जिस समय आपको सब्सट्रैक्शन करने के लिए कहेगा, तो उस समय a माइनस बी का जो मॉड होगा दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं इसी बात को r का मॉड, a माइनस बी को रिजल्टेंट बोले तो उसका r का मॉड, a माइनस बी को क्या बोले? r वेक्टर, तो उसका r का मॉड, या कह सकते हो r इज इक्वल टू दोस्तों, हम लोग ये कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, बस अगर घटाव का ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच के एंगल अगर आपको दिया हुआ हो, अगर घटाव कह दिया करने के लिए, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा लगाते हैं। और जोड़ने के लिए ए प्लस बी करने के लिए, ऐड करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या कि 2ab प्लस में 2ab कॉस थीटा होगा, बस अंतर यही होता है। अब दोस्त ये घटाव के केस में आपको कहेगा तो आप ये फॉर्मूला लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। लेकिन देखते कि आखिर ये होता कैसे, इस बात को समझते ग्राफिकली, ठीक है। तो आइए आपको हम ग्राफिकली समझाएं कि घटाव का क्या मतलब होता है। चलिए, तो दोस्तों आप इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए और हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि घटाव में कैसे होता है। पहले ये बात समझिए दोस्त, देखिए ध्यान से इसको, और थोड़ा सा एक अच्छा पिक्चर बना लेते हैं। लेट्स मान लीजिए कि ये वेक्टर है, ठीक है,
ये वेक्टर है आपको ए वेक्टर, ठीक ठीक। और एक वेक्टर और भी है, ये वेक्टर है आपका, एक वेक्टर है आपका, ये है बी वेक्टर। ये क्या है? बी वेक्टर, ठीक है दोस्त, बी वेक्टर। ए वेक्टर बी वेक्टर हम सबको पता है, ए प्लस बी कैसे निकलेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ें हम लोग देख रखे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हमको क्या करना है, ए माइनस बी निकालना। ए प्लस बी तो करना नहीं, अभी क्या करना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या करना है, ए माइनस बी दिखाना है कि ये क्या होगा, ये कैसे रिप्रेजेंट होगा दोस्तों। तो एक काम कर ले, क्या ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कर ले, ए प्लस ऑफ माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसी को तो बोलते, तभी तो बोले कि घटाव एक तरह का क्या होता है, जोड़ होता है। तो दोस्तों अब बताओ, माइनस बी वेक्टर करने का मतलब क्या है, माइनस बी वेक्टर होगा क्या, बी वेक्टर के निगेटिव वेक्टर, बी वेक्टर के निगेटिव, हम लोग निगेटिव वेक्टर पढ़ रखे हैं। तो बी वेक्टर कोई है और उसके पीछे में उतना ही मैग्नीट्यूड का अगर हम ड्रॉ कर दे तो माइनस बी वेक्टर नहीं होता था क्या, हम लोग पढ़े निगेटिव वेक्टर में। तो वो यहाँ से अगर हम लोग एक काम कर दे क्या, कि माइनस बी वेक्टर क्या होगा, माइनस बी वेक्टर यहाँ से प्लस बी है, तो इसी के अपोजिट में एकदम सीधा में, अपोजिट में एकदम सीधा में इतना ही मैग्नीट्यूड का एक लाइन खींच दे, यानी तो वो किसको दिखाएगा, माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमको ए माइनस बी पे सोचना है, क्या पे सोचना है, ए माइनस बी पे सोचना है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, एक काम करेंगे हम लोग, ये जो ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, अलग कलर ले लेते हैं, ये जो ड्रॉ कर देंगे यहाँ से इतना ही बड़ा, लगभग में करेंगे क्योंकि हम लोग फ्री हैंड से बना रहे हैं तो हम लोग उसको नहीं सोचना है। तो ये होगा दोस्तों, क्या होगा, ये माइनस बी वेक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखो दोस्तों, ये होगा माइनस बी वेक्टर। अच्छा, अब हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए दोस्तों हम लोग को एक बात पता है, जोड़ने के लिए एक बात हम लोग को पता है दोस्तों, जोड़ने के लिए दोस्तों कुछ बैरियर आ गया था, ठीक है, बैरियर समझ रहे हो ना, बैरियर बोलते हैं, आगे कम्युनिकेशन स्किल में आपको पढ़ना है, बैरियर इन कम्युनिकेशन। तो हम लोग इसको समझेंगे, बैरियर मतलब डिस्टर्बेंस होता है। तो बाहर से कोई पर्सन आए हुए थे मिलने को लेके, ऑफलाइन क्लास के लेके आए हुए थे, है ना। तो भाई अभी तो देख ही रहे हो कि क्या चल रहा है, ऑफलाइन जब खुलेगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अच्छा चलिए बात करते हैं दोस्तों, इसमें अभी हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये बी इसके निगेटिव में अपोजिट में आ गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का ही यूज करेंगे। तो हमको पता है कि अगर कोई दो साइड पैरेललोग्राम, क्योंकि हमको पता है कि इसको अगर जोड़ दिया जाए, देखिए ए और माइनस बी वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो हमको ए माइनस बी मिल जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं क्या, ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। अब दोस्त इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि अब हम लोगों को क्या करना है कि ए प्लस बी वेक्टर करना है, तो इसके लिए पैरेललोग्राम लॉ लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिए कैसे कैसे डायग्राम से भी हम लोग इस चीज़ को दिखा पाते हैं कि कैसे ए माइनस बी वेक्टर कैसे अलग होगा, ए प्लस बी वेक्टर कैसे अलग होगा। देखिए ध्यान से देखते जाइए आराम से। अभी तक क्या कि ए और बी वेक्टर था, उसके बीच एंगल मान लीजिए कुछ दिया हुआ था थीटा, तो अभी तक हमें ये पता था कि ए प्लस बी करना होता तो कोई दिक्कत नहीं था। ए माइनस बी को हम उसी बात को कैसे दिखाते, तो हमको माइनस बी कहाँ से आता, तो हम लोग देखें कि भाई या हो सके तो ए बी माइनस ए भी हो सकता था, लेकिन ए माइनस बी करना है तो दोस्तों ये देखिए बी है, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्त देखिए ध्यान से यहाँ, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ए माइनस बी वेक्टर करना है हमको, तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगा लेते हैं। कैसे लगाएंगे, तो हम सबको पता है ऑलरेडी कि पैरेललोग्राम लॉ में बी के पैरेलल इधर खींच देंगे तो भी माइनस ऑफ बी होगा। तो एक काम करेंगे, ड्रॉ कर लीजिए बी के पैरेलल, थोड़ा सा ये लग रहा है, ओके कोई नहीं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है, ये हो गया पैरेलल इसके बी के पैरेलल और उतना ही मैग्नीट्यूड का। तो ये आपका हो गया क्या चीज़ हो गया ये दोस्तों, ये वाला हमारा हो गया माइनस ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन इधर है। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब ए के पैरेलल अगर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, ए वेक्टर,
देखिए बहुत ही आसान चीज़ें हैं, आपको ये सब चीज़ें ड्रॉ करना सिखा दिया गया है, तो बहुत ही आसान चीज़ें है। वाइट वाला से ड्रॉ करेंगे ज़्यादा अच्छा बेहतर दिखेगा। अब दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये ए वेक्टर है ठीक, ये ए वेक्टर और ये अभी आपको ये बी और माइनस बी हो गया, ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, माइनस बी हो गया, ये माइनस बी हो गया। अब दोस्त अब आपको हमको पता है कि डायगोनल जो होगा इस पैरेललोग्राम का वो a प्लस बी को दिखाएगा। हालांकि इस केस में जब ये डायगोनल मिलाएंगे, दोस्तों डायगोनल देखिए ध्यान से, हम डायगोनल को अभी इस कलर से दिखा रहे हैं। आहा, अब दोस्त ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि ये जो डायगोनल होगा ये क्या a और इस दोनों वेक्टर का देखिए ध्यान से e और माइनस बी, ये दिखाएगा ना a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यही दिखाएगा, यानी a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। यही रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा, a माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक। इसी बात को हम लोग ऐसे कह सकते हैं। क्या क्लियर है? यही रिजल्टेंट होगा, यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए इसका ऐसे डायगोनल का ये डायरेक्शन ये ऐसे, इसका ऐसे है तो इसका ऐसे हो जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी ये फॉलो करता है। ये डायरेक्शन फिर ये अपोजिट फ्लो होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में कि दो साइड अगर एक रेगुलर फ्लो में एक डायरेक्शन में हो तो इसका अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट होता है। तो ये आपका हो गया a माइनस बी, मतलब ये वाला जो लाइन है वो a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो हो गया दो वेक्टर का घटाव। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी फॉर्मूला भी हम पढ़ाएं आपको कि जब माइनस करना रहेगा तो r बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। सॉरी माइनस, बीच में माइनस, ये क्योंकि प्लस तो प्लस वाले में होता है, ये माइनस कैसे होता है, तो ये वाला बात देखना था। तो दोस्त ध्यान देखिएगा, आपको क्या बोला गया है कि a और b के बीच का एंगल आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? a और माइनस b के बीच का नहीं दिया है, किसके बीच दिया है? a और b के बीच का। तो a और b के बीच का अगर एंगल से हम निकालने जाएंगे तो हमको तो पता है कि a और b के बीच के एंगल से अगर ये फार्मूला लगाएंगे तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? प्लस का मिल जाएगा। a प्लस b का रिजल्टेंट तो हम लोग ऐसे ही निकालते थे, सिर्फ प्लस होता था। आपको कब किसका एंगल पता होना चाहिए? a और माइनस b के बीच का। तो गौर से देखिए तो फिगर को, और फिगर में देखिए गौर से कि a वेक्टर और माइनस b वेक्टर के बीच के एंगल, अगर आपको a और b के बीच के एंगल पता हो तो a और माइनस b के बीच के एंगल क्या होगा दोस्त? ये वाला होगा। देखिए ध्यान से, a और माइनस b, क्योंकि हमको निकालना है a प्लस माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट वही a माइनस b होता है, यही ना। तो इसके बीच का एंगल कितना है? ये थीटा है, तो ये कितना होगा दोस्तों? a और माइनस b के बीच का एंगल बताओ 180 माइनस थीटा, क्योंकि एक ही लाइन पे है, एक लाइन पे बनता है पूरा कितना 180 डिग्री का एंगल। तो ये थीटा है a और b के बीच का, तो a और माइनस b के बीच का एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। अब सिंपल ही जो प्लस वाला फॉर्मूला उसी का यूज करके भी हम रिजल्टेंट इसका निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो हम लोग कहेंगे कि भाई रिजल्टेंट जो होगा r बराबर, जो इस केस में होगा a माइनस बी का जो मॉड होगा दोस्तों, वो r का मॉड बराबर जो r होगा कब? a माइनस बी के केस में वो क्या होगा? रूट अंडर जो प्लस वाला फॉर्मूला, क्योंकि जोड़ घटाव भी एक तरह का क्या होता है? जोड़। तो उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन जहां जहां जो चीजें एंगल देखिए, अब तो एंगल दोनों के बीच का पता है हमको, तो वही तरीका अपनाएंगे। तो कहेंगे a का मॉड यानी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, a का मॉड मतलब a स्क्वायर, b का मॉड मतलब b स्क्वायर, हमको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ध्यान से, b का मॉड नहीं होगा, माइनस b का मॉड होगा। क्या होगा? माइनस b का मॉड होगा, क्योंकि हमारे पास माइनस b वेक्टर है। अब सिंपल समझिए कि a और माइनस b वेक्टर है और उसके बीच का एंगल आपको पता है, तब हम लोग सिंपल जोड़ वाला फॉर्मूला से यूज करते हैं और देखेंगे वहां पे कि वो घटाव वाला फॉर्मूला बन के आ गया है। तो a का मॉड का स्क्वायर प्लस माइनस b वेक्टर है, तो माइनस b वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू का a का मॉड इंटू का b का मॉड कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल कितना है दोनों के बीच का? कॉस 180 माइनस थीटा। दोस्तों जब हम लोग यहाँ ये काम करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि देखिए
ए का मॉड को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी का मॉड को लिख सकते हैं बी स्क्वायर, 2 इंटू ए का मॉड को हम लोग लिख सकते हैं ए, बी का मॉड को लिख सकते हैं बी, देखिए माइनस बी का मॉड होगा। अब देखिए मॉड माइनस में हो या प्लस में हो, केवल मैग्नीट्यूड निकाल के देता है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान दीजिएगा कि मॉड का जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमको प्लस में ही आएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये 2ab हो जाएगा। और देखिए cos 180 माइनस थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग कहते हैं ये माइनस कॉस थीटा होगा, क्या होगा माइनस कॉस थीटा होगा। cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड में cos माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा क्या इंटू माइनस कॉस थीटा, ध्यान दीजिए क्यों कहेंगे, चूंकि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा, इसीलिए हम लोग ये बात बोल पाए, अभी लिख पाए। क्या क्लियर है? अब दोस्त यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे इसीलिए r बराबर जो रिजल्टेंट होगा, या कह सकते हो a माइनस बी के मॉड बराबर, a माइनस बी के मॉड बराबर, इस केस में जो हम लोग यूज करेंगे वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोस्तों यहाँ से ये हम लोग का फाइनल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो दोस्तों इसीलिए जब घटाव रहेगा, अच्छा थीटा क्या था, थीटा क्या था, ध्यान दीजिए थीटा क्या था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल था। तो जब जोड़ के केस में भी ए और बी के बीच का एंगल दिया रहता है तो जोड़ के केस में प्लस में ले लेंगे, और इसीलिए माइनस में क्यों लेते हैं, सो आपको नजर आ गया होगा। जब घटाव कहेगा तो माइनस 2ab cos थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब जोड़ कहेगा तो हम लोग कहेंगे प्लस में 2ab cos थीटा। मतलब सीधा सा बात है कि जब दो वेक्टर दे दे हमें, सिंपल दो वेक्टर दे दे, उसके बीच का कोण अगर दे दे तो कहेगा, मान लो ए और बी दो वेक्टर दे दिए, उसके बीच का कोण थीटा दे दिए, तो कहेंगे दोनों का जोड़ का रिजल्टेंट निकालिए, तो हम कहेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर कहेगा कि घटाव का रिजल्टेंट निकालिए उसी दो वेक्टर जिसके बीच का एंगल थीटा है, तो हम लोग कहेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्या बात समझ में आया दोस्तों? अच्छे से क्लियर हुआ? जब तो कैस क्यों माइनस 2ab cos थीटा होता है, वही बात हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश किए हैं और ला के दिखाए हैं कि कैसे a माइनस बी वैक्टर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है, और आपको ग्राफिकली किस तरीके से a माइनस बी लिखा जाता है वो भी आपको समझ में आया होगा कि ग्राफिकली कैसे a माइनस बी हुआ, वो भी आपको समझ में आया। तो दोस्तों क्या करना है, ये चीज़ें तो हम आपको शुरू में बताया कि ऐसा ये वाला होता है, ये होता है, ये आपको शुरू में बताया, और फिर आपको हम ग्राफिकली दिखाएं कि किस तरीके से ये रिजल्टेंट जो आपको फॉर्मूला बताया है वो आता है। क्या बात क्लियर हुआ? तो आप क्या करो दोस्तों, ये ही घटाव का बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा है नहीं। अच्छा, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वाला बात जो होता है वो अब थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, लेकिन घटाव में बस इतना ही, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी कि यहाँ पे 0 डिग्री पे ये माइनस में घट जाएगा तो मिनिमम आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, घटाव जोड़ का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी कि जोड़ में मैक्सिमम कब आता था, जब 0 डिग्री पे था, 180 पे क्या आता था, मिनिमम आता था, ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 180 पे ये प्लस में हो जाएगा तो a प्लस बी आएगा, और 0 डिग्री पे माइनस में हो जाएगा तो a माइनस बी आएगा, तो उल्टा हो जाएगा। तो उस बात भी कर ही लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन पहले आप ये काम करो अच्छे से, ये नोट करने के बाद दोस्तों अगर ये आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है तो ये साइड वाला बात आप नहीं भी नोट करें तो चलेगा, ये फालतू है, अपना रफ था हम लोग का समझने के लिए। और बाकी आपको क्या करना है, अपने कॉपी में ये नोट करने के बाद ये सारी बातों को अच्छे से नोट कर लेना है। क्लियर हुआ दोस्त? अगर क्लियर हो गया तो अच्छे से नोट कर लो और ये फॉर्मूला याद रखो दोस्तों। अगर ज़्यादा बात याद भी ना हो तो ये ग्राफ तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, ठीक है। और क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये फॉर्म कभी घटाव पूछ ले सकता है, कभी जोड़ पूछ ले सकता है, तो हमको दोनों के लिए रेडी रहना है। अब मामला तो ये आ जाता है कि थोड़ा सा एनालाइजेशन कर लेते हैं। एनालाइज जब यही करेंगे तो कुछ नहीं है, हमको पता है ऑलरेडी, जब थीटा क्या हो, फर्स्ट नंबर व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, पिछले केस में बताया, तो उस केस में जो आर आएगा वो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या cos 0 का मान कितना होता है 1। आप बताइए इसका क्या, ये r क्या हो जाएगा यार इस केस में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, और ये यहाँ से r बराबर जो आएगा वो a माइनस बी आएगा। तो कुछ नहीं है दोस्तों, घटाव के केस में देखिए ये मिनिमम आएगा, r क्या आएगा यहाँ पे, r मीन आ जाएगा,
मिनिमम, जबकि इसी केस में जोड़ वाला केस में आर मैक्स आता था, मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट आता था नहीं। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, वेन थीटा इज 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री होगा तो दोस्तों 90 डिग्री होगा तो दोस्तों वही होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। 90 डिग्री रहेगा तो पहले अच्छा 90 डिग्री एक बार लिख लीजिए। क्या है कि ये सर कुछ छोड़ भी दिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 हो तो 0 होगा दोस्तों, तो ये आर रिजल्टेंट जो इस केस में होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा केस, अच्छा इसको थोड़ा रफ्तार में बता रहे हैं क्योंकि बात पहले भी हम डिस्कस कर रखे हैं आपसे, है ना, तो इसीलिए इसको जल्दी से हम लोग निपटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये केस को देखिए, आर बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 180 डिग्री। अब cos 180 का मान कल ही बताए थे पिछले लेक्चर में, कल ही कहते हैं, हम तो शूटिंग कल कर रहे हैं ना, अब कब देखे आपको पता, पिछले लेक्चर में जब बताए थे जिसमें आपको ए प्लस बी के होल मतलब रिजल्ट ए वेक्टर ए प्लस बी का रिजल्टेंट निकालना सिखाए थे, उसमें आपको बताए थे कि 180 डिग्री का मान कितना, cos 180 -1 होता है। तो दोस्तों जैसे ही -1 होगा, लेकिन घटाव के केस में क्या हो जाएगा, ये घटाव के केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और इस केस में जो रिजल्टेंट होगा इसमें आपको रूट अंडर ए प्लस बी के होल स्क्वायर में दिखेगा, और दोस्तों ये हट जाएगा इससे, और रिजल्टेंट जो आएगा दोस्तों ए प्लस बी देखने को मिलेगा, जो कि आर मैक्स होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। क्या बात समझ में आया? अब दोस्तों तो बस आपको ज़्यादा बात ध्यान में रखना है, ये बात तो हम ऐसे भी निकाल लेते हैं यहाँ से, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि घटाव केस में ऐसे होता है, और ये ग्राफ जो आपको बताए हैं, ग्राफ जो समझाए वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग का घटाव वाला कॉन्सेप्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो इसमें कुछ विशेष नहीं है हम लोग के लिए, तो ये सफिशिएंट था हम लोग के लिए। अब आगे क्या करेंगे दोस्तों ना, आने वाले लेक्चर में, अभी गुना पे ना चलते हुए, अच्छा गुना पे चल लेते हैं, क्योंकि गुना पे चलने के बाद आपको सिखाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे सोचेंगे और मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। अभी तक आपको घटाव कैसे करना है, जोड़ कैसे करना है वो सीखे, और उस पर जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, सर बहुत क्वेश्चन तो हम लोग इस पर किए ना, खाली फॉर्मूला याद कर लिए, एक ही क्वेश्चन आप करवाए थे दोस्तों, क्वेश्चन अभी करने लायक नहीं हो, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, क्वेश्चन एक साथ मिला के करवाएंगे, क्योंकि कहीं पे आपको गुना के साथ जोड़ना रहेगा, तो मतलब कई जगह पे ऐसा आएगा कि स्केलर गुना करके तब फिर जोड़ना रहेगा, तो उस समय आपको अभी सिखा देंगे, अभी स्केलर गुना आता नहीं है तो दिक्कत होने लगा सवाल करने में। अभी जितना भी बेसिक सवाल है उसी हिसाब से वही हिसाब से हो जाएगा। सवाल जब गुना वाला सिखा देते हैं ना, तब मिक्स करके सारा सवाल होगा, तो उसमें होगा क्या कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखा देंगे ना, तब सवाल करवा देंगे, और तब दो जो अलग मल्टीप्लिकेशन वो सिखाएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन भी 3 तरीके का होता है। तो हम अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। आप तब तक इन सारी बातों को अच्छे से नोट करके एक बार रिवाइज करके रख लीजिए, आपको वेक्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगी, और अगर आपको दिक्कत होती भी है देन आपको कॉन्टेक्ट करना है हमसे डिस्कस करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।